हेलो। हिमांशु सर इज नॉट प्रेजेंट टुडे। वो आज आपकी क्लास नहीं ले पाएंगे। ठीक है। हम्म। कल सैटरडे है, कल क्लास नहीं होगा आपका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आपने क्या सीखा था? MS वर्ड एंड गूगल डॉक्स। वर्ड प्रोसेसिंग। हाँ, ये असली बैकग्राउंड है। मैं हिमालय हिमालय की वादियों में बैठा हूँ। गूगल डॉक्स। ठीक है। MS वर्ड, उसके टूल्स के बारे में। ठीक है, चलो आज हम पावर पॉइंट पे आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और उसके साथ ही साथ हम गूगल स्लाइड्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। पावर पॉइंट एंड गूगल स्लाइड्स दोनों सेम ही है। पहले हो चुका है। अच्छा, ठीक है। पावर पॉइंट पहले सिखाना चाहिए बोल रहे हो। ठीक है। तो ये दो कॉम्पिटिटर्स जो हैं, पहला है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा जो है आपका वो है। चार क्लास की रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे पड़ी है बेटा, सर्च करो, थोड़ा मेहनत करो। दूसरा है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दूसरा है गूगल वर्कस्पेस। ये दोनों चीजें जो है ना आपस में बहुत ज्यादा यूज होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ट्रेडिशनल एप्लीकेशन है, सारे उसके मतलब बहुत सालों से चलते चले आ रहे हैं, इसलिए आज भी यूज हो रहे हैं। और गूगल के जो एप्लीकेशंस हैं वो आज रीसेंट चीजों पे वर्क करते हैं, उतने ज्यादा ट्रेडिशनल चीजों पे बिलीव नहीं करते हैं, वो नए चीजों के हिसाब से, ठीक है, वर्क करते हैं। पर काम ऑलमोस्ट सेम ही करते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं। जब हम स्लाइड्स के बारे में सीखेंगे तो हम ये भी सीखेंगे कि क्या आज कोई अल्टरनेटिव प्रेजेंट है उन स्लाइड्स को बनाने का। ठीक है। ठीक है, उसको मैं चेक करवा लूंगा। या आज भी हम बस ट्रेडिशनल चीजों पे ही रह जाएंगे? ठीक है। तो दो ऐसे टूल्स और भी हैं जिसके बारे में हम देखेंगे, समझेंगे, और ये देखेंगे कि क्या वो आज कुछ हेल्प हमें कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं स्क्रीन शेयर के साथ स्टार्ट करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। यूट्यूब पर मिल जाएगा बेटा। स्क्रीन दिख रहा है? विजिबल है? ठीक है। सबसे पहले देखो,
अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, ठीक है, या तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए अपने सिस्टम में, या तो इनका जो ऑफिस 365 है जो कि वेब वर्जन है, आप उस पर चले जाइए, काम दोनों सेम ही करता है। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा, ये मेरे सिस्टम नहीं है तो मैं ट्राई करता हूँ लॉगिन करने का, अगर मेरे अकाउंट से लॉगिन हो जाता है तो दैट विल बी मच मोर कन्वीनियंट, और सारी चीजें शायद उसके बाद चल जाएंगी। परफेक्टो। ये मैं एक काम ही करता हूँ, टीम्स इसमें मेरा लॉगिन होगा, वहां से एप्लीकेशंस में जाके मैं चेक कर लूंगा। Sir, second, the registered calendar. Most nothing registered and other so this way go on Google from the current year. So what we do supposed to be देखते हैं, बात करते हैं सारी चीजों पे। बच्चे कहाँ भाई कौन से कोर्स से भी मैं ट्राई करता हूँ इसको ओपन करने का इन न्यू टैब। अपलोड करे डेटाबेस जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं दूसरा साइन इन ही कर लेता हूँ। हेलो, गुड इवनिंग। डोंट वरी, जितना टाइम यहाँ पर लॉगिन करने में लग रहा है मुझे, मैं उतना टाइम एक्स्ट्रा दे दूंगा आपको। आई विल ट्राई टू गिव दैट टाइम। ये प्रॉब्लम होता है जब आप अपने सिस्टम पर नहीं होते हो।
ठीक है, हम देखते हैं जैसे वाईफाई प्रॉब्लम ठीक है, ठीक है, ऑफिस में वाईफाई मेरा होता है ठीक है, लेट्स ट्राई नाउ। अब देखो, चीज ये है कि आपका जो ऑफिस आप लोग अभी तक यूज करते आ रहे थे, ठीक है, बहुत कुछ चैट कर डाल रहे हो आप लोग। असाइनमेंट हम लास्ट में बात करेंगे, लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, लास्ट के 5 मिनट में हम दिखा देंगे। वैसे आपके ग्रुप में सारा इन्फॉर्मेशन आ गया है, ठीक है। ये सारी चीजें पेड होती हैं, एमएस ऑफिस पेड होता है आपका, ठीक है। आपके सिस्टम में अगर आता है वो बाय डिफॉल्ट डाउनलोड होकर, तो उन्होंने कंपनी वालों से पैसा ले रखा होता है। ये चीज पता था? ये फ्री नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन आपका फ्री नहीं होता। गूगल क्या करता है, फ्री में देता है तो वो आपसे बस डेटा कलेक्ट कर लेता है इन रिटर्न। इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो गूगल फ्री में बस सारी चीजें इसीलिए दे पाता है क्योंकि उसको डेटा पे वर्क करना रहता है। वो डेटा किसी ना किसी कंपनी को सेल कर देता है, या उसके बेसिस पे एडवर्टीजमेंट रन करवा लेता है, और वो पैसा कमा लेता है। कुछ ऐसा दिखता है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आजकल, ठीक है। अगर ये वेब वर्जन की बात करें तो ऐसा दिखता है। और ऑफलाइन वर्जन थोड़ा सा लेफ्ट पैनल में आपके एप्लीकेशंस ये सारी चीजें और आता, माई फाइल्स वगैरह लेफ्ट में और रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर को पायलट का भी एक्सेस मिल चुका है। को पायलट जैसे आपका होता है जेमिनाई, होता है आपका चैट जीपीटी होता है, वैसे को पायलट है। तो अगर आप प्रॉम्प्ट डालकर कोई पीपीटी बनाना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से, तो वो आज के टाइम पे पॉसिबल है। पर हम पहले ब्लैंक पीपीटी बनाकर देखते हैं, क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, और फिर देखते हैं क्या कैसे पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। वीडियो क्लियर है, ब्लर है? ओके, कोई नहीं, थोड़ी देर में फिक्स हो जाएगा वो। वी आर वर्किंग ऑन इट। आपका नेटवर्क इज नॉट गुड यहाँ पर। आई बी मूविंग बैक टू रांची, तब शायद आपका क्लासेस कुछ मैं बेटर तरीके से ले पाऊँ। अब पावर पॉइंट जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो इसमें मल्टीपल स्लाइड्स होता है, ठीक है। कोई भी स्लाइड अगर आप बना रहे हो, इसको पावर पॉइंट बोल सकते हैं या कोई भी तरह का स्लाइड बोल सकते हैं। कोई भी अगर आप प्रेजेंटेशन बनाते हो, प्रेजेंटेशन इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, ठीक है, तो प्रेजेंटेशन का साफ मतलब ये होता है कि आप किसी को कुछ डेटा प्रेजेंट कर रहे हो, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो इन द विजुअल फॉर्मेट। मैं एक काम करता हूँ, मैं कैमरा भी बंद ही करता हूँ, मेरा सिस्टम भी थोड़ा सा हैंग ही कर रहा है, नॉट श्योर क्या हुआ है। बट आप लोग पहले क्लासेस छोड़कर बाकी सारी चीज डिस्कस कर लो, अटेंडेंस, असाइनमेंट। थोड़ी देर ध्यान दे लो, फिर डिस्कस करना है सब, बाकी बच्चों को भी डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका होता है वो होता है टाइटल।
पहला पेज आपका हो गया क्या, टाइटल। टाइटल में क्या करेंगे, किस बारे में प्रेजेंटेशन है। मान के चलते हैं हमें प्रेजेंटेशन करनी है अपने इस इंटर्नशिप के बारे में, और आपका टॉपिक है डिजिटल स्किल, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहला हेडिंग डाल सकते हैं डिजिटल स्किल्स या डिजिटल लिटरेसी या डिजिटल टूल्स, ठीक है। फाइनल प्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे अपने नाम डाल दिया, ABC कॉलेज XYZ यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया। समथिंग, ये बस अभी एक तरह का आपके सामने क्या है, डेटा मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। एज सून एज हमारा पहला ये पेज बन गया, हम क्या करेंगे, यहाँ से न्यू पेज ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड ऐड करेंगे। पहला तो आपका जो फ्रंट पेज था वो आपका हो गया टाइटल, टाइटल के बाद सब टाइटल, किस बारे में प्रेजेंटेशन है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देगा। नेक्स्ट आपका जो हो गया वो आपका होना चाहिए इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आपका हेडिंग और हेडिंग के नीचे आपका बॉडी, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हेलो एवरीवन, here is my small presentation on the topic डिजिटल स्किल्स। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हेलो एवरीवन, यहाँ पर मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन है डिजिटल स्किल्स की इंटर्नशिप पे, ठीक है। अब जो भी कंटेंट आपको इंट्रोड्यूस करना है, जो भी कंटेंट यहाँ पर रखना है, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करना है, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर रख लो। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा टाइप कर दूंगा कि आपको मैं बता पाऊँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, टूल्स वगैरह एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। 2-3 पेज हम लोग बना लेते हैं। डिफरेंट टूल्स वेयर आई गेन्ड नॉलेज। ये बस लिखने के लिए मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ठीक है। हिंदी में मैं टाइप नहीं कर पाता हूँ, मेरी हिंदी टाइपिंग बहुत बेकार है। एक नया प्रेजेंटेशन, एक नई स्लाइड ऐड करते हैं। टूल्स आई लर्न, कौन कौन से टूल्स मैंने सीखे हैं, ठीक है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ठीक है। गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल फॉर्म्स, ठीक है। ऐसे अपने टूल्स वगैरह के बारे में मेंशन कर दिया, ठीक है। एक एक करके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पर फाइनल एक्सपीरियंस मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा। I love the internship and it really helped me a lot. Joining this internship guided me in a great way moving forward with life and learning all about different tools, ठीक है। एक छोटा सा हमने प्रेजेंटेशन बना लिया 4 पेज का। न्यू पेज, यहाँ पर न्यू स्लाइड होता है, इंसर्ट पर भी जाके आप न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नई स्लाइड कर देगा। यहाँ पर आके आप राइट क्लिक करके इस स्लाइड को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने स्लाइड ऐड कर ली, पर ये बहुत बेसिक दिख रही है। अगर आप इतनी बेसिक प्रेजेंटेशन ले जाओगे तो वो कॉलेजेस वगैरह में चल जाती हैं,
कॉलेजेस, बहुत सारे ऐसे कॉलेज होंगे जो बोलेंगे एकदम कलरलेस ब्लैक एंड व्हाइट प्रेजेंटेशन लेके आओ, उनको नहीं चाहिए ये सब कलर वगैरह, उनको बस कंटेंट देखना है, आप कंटेंट कितना अच्छा क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। पर हमें चाहिए थोड़ा सा कलर, हमें चाहिए क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर हम जाएंगे डिजाइन पर। ऊपर टॉप में हमारे पास जो मेनू बार्स है, वहां पर हमारे पास डिजाइन्स हैं। डिजाइन्स में यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स प्रेजेंट है। टेम्पलेट में आप यहाँ पर ऐसे क्लिक करोगे तो बहुत सारे वेरिएंट्स हैं कि कौन सा वेरिएंट आपको चाहिए। जैसे आप किसी भी एक वेरिएंट पे क्लिक करोगे तो आप उसका कलर वगैरह अपडेट होते देख पाओगे, ठीक है। ये आपकी पीपीटी उस हिसाब से फॉन्ट वगैरह चेंज कर देगी, सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट आपको चेंज होते दिखेगी। उसके बाद आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसा जो भी आपको अच्छा लग रहा है उस मोमेंट पे, उस टाइप से आप अपना एक डिजाइन चूज कर सकते हो। मैं एक सैंपल डिजाइन ले रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये सबसे बेस्ट लग रहा है, एक सैंपल डिजाइन मैंने ले लिया। अब टॉप पे देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर फाइल है। फाइल से क्या होता है, क्योंकि ये ऑनलाइन है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सेव होता जा रहा है। अगर ऑफलाइन होता है तो हमें सेव करना पड़ता था पहले, बट आज ऑफलाइन में भी इंटरनेट अगर प्रेजेंट है तो वो ऑटोमेटिक सेव करता रहता है आपके वन ड्राइव पे। उसके बाद हम नई प्रेजेंटेशन यहाँ से ओपन कर सकते हैं, हम यहाँ से कोई पुरानी फाइल ओपन कर सकते हैं, इस प्रेजेंटेशन को हम शेयर कर सकते हैं, इसका एक कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, इसको हम डाउनलोड एज पीडीएफ या इमेज कर सकते हैं, इसको हम प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हमारे पास फाइल में प्रेजेंट है। नीचे रीनेम और मूव फाइल वगैरह हो गया। दूसरा उसके बाद आता है हमारे पास होम। होम में भी ये आपका जो बार है, मेनू बार है, इसमें जो रिबन है आपका, इसमें दो तरह के रिबन होते हैं। पहला क्लासिक रिबन जो पहले आता था, ये हो गया क्लासिक रिबन या ट्रेडिशनल रिबन बोलते हैं इसको। अब इस रिबन में बहुत सारे चीजें सामने ही दिखती रहती थी, तो बहुत लोगों को लगा कि इसको हाइड करके रखना अच्छा रहेगा, वो ज्यादा प्रीमियम दिखेगा, तो वो सिंगल रिबन, सिंगल लाइन रिबन पे आ गए। उसके बाद भी एडजस्ट ऑटोमेटिकली शो टैब्स ओनली या ऑलवेज शो रिबन, क्या करना है, इस रिबन को भी हाइड अगर करने का मन है बहुत लोगों का, उनको चाहिए कि क्लीन इंटरफेस दिखे, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। शो टैब्स ओनली कर दिया, देखो क्लीन हो गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज आपको बहुत हेल्प करती है, जब आप इस पे होवर करोगे तभी आपको दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीजें आपको हेल्प करती है आपके हिसाब से वर्क करने के लिए। मैं इसको क्लासिक में कर लेता हूं। अब देखते हैं यहां पर होम के अंदर पहला तो पेस्ट है। कॉपी पेस्ट सुना है कभी किसने? कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यस, ठीक है। तो वही पेस्ट है। अगर आप किसी वेबसाइट पे गए, किसी चीज को सर्च किया, ठीक है, अगर हम सेल्फ इंटर्न पर ही चले गए और वहां से हमें कोई एक डेटा कॉपी करना है, तो वहां से कॉपी करने के लिए मान के चलते हैं जैसे हमें ये वाला डेटा कॉपी करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। अब यहां पर हम आ गए। अब होम के अंदर पेस्ट का ऑप्शन है, ठीक है। ये देखो अलाउ करने बोल रहा है, जैसे हम पेस्ट इसको अलाउ करते हैं, ये पेस्ट कर देगा मेरी लाइन, देखो यही हमने कॉपी किया था। तो शॉर्टकट जिसको नहीं पता है उसके लिए वो भी ऑप्शन प्रेजेंट है कि पेस्ट कहाँ से करते हैं, कॉपी कहाँ से करते हैं। अगर हमने कुछ सेलेक्ट करके रखा है तो उसको कॉपी करने तक का टूल यहाँ पर है, कट करने का है, कॉपी करने का, पेस्ट करने का है। उसके बाद नेक्स्ट है डिलीट करने का। तो डिलीट आपको कुछ भी कंटेंट करना है डिलीट, ठीक है। तो होम में जाएंगे तो ये डिलीट अगर करेंगे तो पूरी डिलीट, ये स्लाइड ही डिलीट हो जाएगी। इसी तरीके से नई स्लाइड ऐड करना है तो वो ऑप्शन है। अब हम करते हैं थोड़ा सा मेकअप। मेकअप का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन, किसी कंटेंट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है, या किसी चीज का फॉन्ट चेंज करना है। अलग अलग फॉन्ट फैमिली होती है, आपको कौन सा फॉन्ट अच्छा लग रहा है। कुछ लोग बहुत स्टाइलिश फॉन्ट ऐसे रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्रिएटिविटी या मेकअप कहते हैं इसको हमारी लैंग्वेज में, मतलब
लर्नर्स लैंग्वेज में बोलते हैं इसका टेक्स्ट का मेकअप करना। तो ये क्रिएटिविटी आप यहां से कर सकते हो, फॉन्ट का साइज सिलेक्ट करना, उसमें एक पीछे हाईलाइट दे देना, ठीक है, या फॉन्ट का कलर चेंज कर देना। मैं जैसे टूल्स है, इसको मैं रेड कलर से मार्क करना चाहता हूं, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको कहां मिल जाएंगी, होम में मिल जाएगी। उसके बाद यहां पर क्या हो गया, पैराग्राफ के ऊपर सारी सेटिंग्स हैं। इसको मैं ट्राई कर रहा हूं मूव करने का, बट हो नहीं रहा है। पावर पॉइंट बेटा, पावर पॉइंट है ये। ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ की अगर बात करते हैं, तो पैराग्राफ में अगर आपको बुलेट पॉइंट चाहिए, जैसे हमने यहां पर करके रखा है, हमें बुलेट पॉइंट चाहिए थे। अब इसको आप एज अ नंबर करना चाहते हो, या ये आप चाहते हो कि सीधे अनलिस्टेड आए, मतलब नंबर के फॉर्म में ना आए, बस डॉट के फॉर्म में आए। तो वो बेसिक बेसिक चेंजेस कर सकते हो। डॉट में भी अगर चाहिए तो आप देख सकते हो कौन सा डिजाइन आपको अच्छा लग रहा है, आपको स्क्वायर वाला अच्छा लग रहा है, आप वो कर लो। ठीक है। तो अलग अलग छोटे छोटे डिजाइन है, वो सारी चीजें आप बेसिक कर सकते हो यहाँ से। सेंटर में रखना चाहते हो, राइट हैंड साइड में कुछ टेक्स्ट रखना चाहते हो, या ओवरऑल फिल करना चाहते हो। फिल का क्या मतलब होता है, जैसे ये डेटा है यहाँ पर खत्म हो रहा है आपका, ठीक है। अब हम इसको पूरा एंड टू एंड फिल करना चाहते हैं, कि मतलब लेफ्ट से राइट पूरा फिल हो जाए और गैप्स ना रहे। ठीक है। क्या होता है जब हम इसको लेफ्ट साइड करते हैं, देखो यहाँ पर थोड़ा सा गैप रह गया ना। तो अगर उतना कंटेंट है और ये नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिक जा रहा है, तो हम उस गैप को फिल करने के लिए ये क्लिक करते हैं, तो हल्का 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 स्पेसिंग डिवाइड हो जाता है ऑटोमेटिक सब चीजों में। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत बेटर फॉर्म में आपका कंटेंट दिखता है। जो बुक में होता है यही होता है, बुक में देखिए एक लाइन से पूरा एंड टू एंड चीजें कनेक्टेड होती हैं। तो यहां पर हमारा जस्टिफाई लगा होता है, इसको बोलते हैं जस्टिफाई एडजस्टमेंट। इसको बोलते हैं राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है। बेसिक बेसिक ही है। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब बात आती है जब कि और इसमें क्या क्या एडिशन कर सकते हैं, तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप इसमें बहुत सारी चीजें छोटी छोटी बड़ी कर सकते हैं। अब मान के चलो किसी को कोई शेप एंटर करना था, ठीक है, कि ऐसा एक शेप चाहिए हमें यहाँ पर डिनोट करने के लिए, कि एक यहाँ पर बटन है या कुछ ऐसा है, आप यहाँ पे क्लिक करो। स्पेशली जैसे सब्सक्राइबर वगैरह होते हैं, तो सब्सक्राइब हेयर या बेल आइकन, क्लिक हेयर फॉर लिंक समथिंग। ठीक है। तो ऐसा करके हम पीपीटी वगैरह में डिनोट कर देते हैं। बहुत सारी छोटी 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 चीजें जो आप ऐड कर सकते हैं, शेप्स हो गया। अब हम बात करते हैं शेप में आप कलर वगैरह फिल कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं कुछ चीजें। फाइंड एंड रिप्लेस, ये आपका एक अच्छा ऑप्शन है। फाइंड एंड रिप्लेस, जैसे आपने वो मूवी देखी है थ्री इडियट्स। यस, प्रीति कुमारी जी। फुनसुक वांगडू, हाँ जी। फुनसुक वांगडू ने किसका वो भाषण था उसको चेंज किया था, जो पढ़ाकू था। रिमेम्बर दैट, वो याद है? एक मंत्री जी के सामने भाषण था, उसको चेंज कर दिया था थोड़ा सा। तो फाइंड एंड रिप्लेस में यही होता है। जैसे आपको पता है कि बहुत छोटी सी चीज है, ऑर्गेनाइजेशन स्पेलिंग ये भी होती है और ये भी होती है। ठीक है। और इतनी छोटी सी चीज बहुत बड़ा इशू नहीं है, यू विल एग्री विथ मी। ठीक है। बट अगर आपको बोल दिया गया कि नहीं नहीं आपको यही वाली स्पेलिंग लिखनी है, इंडिया में ये वाली चलती है,
जैसे कलर की स्पेलिंग ब्रिटिश इंग्लिश में अलग होती है और अमेरिकन इंग्लिश में अलग होती है, ठीक है। तो आपको अगर इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, या आपने एक किसी कॉलेज के लिए बनाया, मान के लो किसी एक बच्चे ने बनाया और उसने लिख दिया क्या यहाँ पर एबीसी कॉलेज, पर किसी का दूसरा कॉलेज है उसका है MNO कॉलेज, तो वो तो देखेगा ना कहाँ कहाँ एबीसी लिखा है, उसको रिप्लेस करना है। तो आप हाथ से ढूंढोगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वहां पर आप क्या करते हो, फाइंड कि एबीसी कहाँ कहाँ है। देखो मार्क हो गया। अब इसको हम किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, MNO। तो जहां जहां पर भी रिप्लेस ऑल अगर हमने कर दिया वो ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। MNO से देखो रिप्लेस हो गया। तो ये होता है बस आपका फाइंड एंड रिप्लेस। इसमें आप थोड़े बहुत AI के टूल्स वगैरह आने लगे हैं, कुछ अलग से एप्लीकेशंस आने लगे हैं, समरी वगैरह बना देता है। डिक्टेट में आप जो टाइप कर रहे थे उसको आप टाइप कर सकते हो। एक ये चीज बढ़िया आई है, ये मेरे को बहुत दिन बाद दिखी थी। आई गेस 2022 में दिखा था मेरे को, या 23 में दिखा था, डिजाइनर। ये बहुत बेहतरीन चीज इन्होंने कर दिया है, ठीक है। ठीक है, दिखाओ तो मेरे को कैसे। थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान देना अगर ये वर्क करता है। limit your slide just text and limit your slide to just text and pictures, okay। कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। शायद नेटवर्क का इश्यू है समथिंग। यहाँ पे बेसिकली होता क्या मैं बताता हूँ, ठीक है। हम्म। अब असाइनमेंट अटेंडेंस लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कर लो। डिजाइनर बेसिकली करता क्या है, जो ऑलरेडी अभी तो यहाँ पर नहीं आ रहा, कुछ आपके साइड में आप ट्राई करना, यहाँ पर डिजाइनर पे क्लिक करके बहुत सारे आइडियाज आ जाएंगे कि ये सेम कंटेंट अलग अलग प्रेजेंटेशन में कैसा दिखेगा, ठीक है। और बहुत प्यारे प्यारे प्रेजेंटेशंस आते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखकर कि वाओ, इतने अच्छे से भी ये चीज अरेंज हो सकती थी। ये आपका हो सकता है जो यहाँ पर बना है ये एक फ्लो चार्ट बन जाए, या एक अलग सा पॉइंटर बन जाए। बहुत इजीली आपका बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेशन भी हो जाता है। इंसर्ट का मतलब हो गया आप कुछ भी इंसर्ट करना चाह रहे हो, बीट अ पिक्चर, टेक्स्ट, टेबल, ऑडियो, वीडियो, शेप्स, इमेज, ठीक है। तो ये सारी चीज आप इसमें ऐड कर सकते हो अपने पीपीटी में, ठीक है। चार्ट ऐड कर सकते हो, फूटर ऐड कर सकते हो नीचे। फूटर में हमने इसे ऐड कर दिया कि हमें चाहिए फूटर में सेल्फ इंटर्न .com, ठीक है। जहां जहां भी हम ये फूटर ऐड कर देंगे तो नीचे selfintern.com लिखते आता रहेगा। बस ये बेसिक सी चीज है। ड्रॉ में ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। आपका पेन वगैरह से बस ड्रॉ कर सकते हो, लाइन वगैरह बना सकते हो। स्केल मिल जाता है कि आप सारी चीजें अलाइन करके एक साथ रख सको, बस। डिजाइन में आप अपने पूरे प्रेजेंटेशन का डिजाइन चेंज कर सकते हो, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में किया था, ठीक है। बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हो, डिजाइनर वर्क नहीं कर रहा है। ट्रांजिशंस की एक पीपीटी से दूसरी पीपीटी में अगर आप जा रहे हो, अभी क्या करोगे अगर आप इसको प्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो एकदम से चेंज हो रहा है, ठीक है, 1 2 3 4।
अब यहाँ पर क्या है कि फेड इन हो जाए या पुश ही आ जाए। आपने बोला कि यहाँ पे मुझे इस वाले पे वाइप चाहिए, इस वाले पे मुझे पुश चाहिए, इस वाले पे मुझे फेड चाहिए, इस वाले पे मुझे कट चाहिए। अब जब आप प्रेजेंट करोगे तो वहां थोड़ा सा बस स्लाइड्स अलग से ओपन होंगी, ये ठीक है। तो ये बेसिक एक्सपीरियंस आपका ऐड हो जाता है। वो चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो ट्रांजिशन में। एनिमेशन क्या हो गया, अंदर के कंटेंट का एनिमेशन। जैसे अभी ट्रांजिशन क्या हो रहा था, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में हो रहा था, अब यहाँ पर आप अंदर एनिमेशन लगा सकते हो, ठीक है। जैसे जब आपकी प्रेजेंटेशन ओपन होगी तो ये इंट्रोडक्शन में चाहता हूँ फ्लाई इन करते हुए आए, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इसको। ठीक है, ये तो इस तरह के आप इंटरनल चीजों पे अगर आप कुछ सेट करते हो तो उसको एनिमेशन बोलते हैं। स्लाइड शो जो प्रेजेंटेशन होता है कि किस जगह पे प्रेजेंट करना है, बस ये बेसिक आपका पावर पॉइंट हो गया, इतना ही होता है। इतना बेसिक कर लोगे ना। एनिमेशन जो होता है आपका एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड के बीच में जो चीजें हो रही हैं उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। जैसे एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे गए तो पीपीटी उड़ के आ गई एकदम से, ठीक है, बॉक्स बन के आ गई, तो उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। मैं और दिखाता हूँ, एक बहुत बढ़िया बढ़िया होता है, कर्टेन्स होता है, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रेजेंटेशन होता है। मैंने इसको प्रेजेंट किया, ठीक है, पहले पीपीटी खोलिए, ये देखो। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। अब जब आप चाह रहे हो कि ये वाला जब ओपन हो तो इसके अंदर भी ऐसा कुछ ट्रांजिशन है, तो वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आप उसको एनिमेशन बोलते हो, जब इंटरनल चीजों के लिए होता है, ठीक है। जैसे एग्जिट पे रैंडम बार हमने लगाया है, अब इसको वापस प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे स्लाइड होते हुए आया है, टूल साइलेंट। अब एग्जिट पे मैंने लगाया है, एग्जिट पे ये जाएगा, देखो कैसे डिफरेंट तरीके से जा रहा है, ये देखो, ठीक है। इसको एनिमेशन बोलते हैं, बस इतनी सी चीजें। अब इसको बस हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, तो फाइल में गए, इसको हमने क्या कर दिया, या तो हम डाउनलोड कर लेंगे इसको, या तो इसका लिंक बना के सेव कर लेंगे। तो लिंक अगर बना के करना है तो शेयर पे जाएंगे, ऐसे करना है तो एक्सपोर्ट पे कर लेंगे, ठीक है। डॉट पीपीटीएक्स वर्जन में इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इतनी ही छोटी सी चीज होती है आपकी प्रेजेंटेशन, बस, दैट्स इट। समझ में आ गया। असाइनमेंट रेड पेन यूज करने को कर लो। पीपीटी, ठीक है, समझ में आ गया है ये क्या है। ओके, फंटास्टिक है, बहुत अच्छी राइटिंग है। रिव्यू एंड व्यू, ठीक है, तनिषा राज को रिव्यू और व्यू देखना है क्या होता है इसको। ठीक है, रिव्यू का क्या मतलब होता है, जैसे आप किसी टीम में काम कर रहे हो, ठीक है, या एक साथ आप 10 बच्चे एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, मैंने पीपीटी बना दी और मैंने आपको चेक करने दी, तो आप देखोगे टूल्स आई लर्नड, यहां पर आप क्या करोगे, ठीक है, कि आप ऐसा एक कमेंट ऐड कर दोगे। जैसे मैं किसी को टारगेट करते हुए अगर यहाँ पर @ लगा के मेंशन कर दूं, तो इतने लोग टीम में हैं, ठीक है, उनके पास ईमेल चला जाएगा कि इस जगह पर मुझे एक चेंजेस चाहिए। अगर आप किसी को टैग करते हुए नहीं लिखना चाहते हो तो @ के बिना मेंशन कर दो। यहाँ पर
टूल्स आई लर्नड की जगह टूल्स आई एक्सप्लोर्ड करना है। ठीक है, ये हमने भेज दिया। अब कमेंट ये एडेड है, ये जब आप प्रेजेंट करोगे तब तो नहीं होगा, पर यहां पर आपके कमेंट सेक्शन में एडेड होगा। तो ये कहां पर आता है, आपका रिव्यू में आ जाता है। अगर आप इसको रीड मार्क कर दोगे तो वो नहीं दिखेगा। एबीसीडी प्रूफिंग करते हैं, हाइड प्रूफिंग एरर्स। ठीक है, जैसे आप कोई बुक लिखते हो तो उसको आप पहले प्रूफ रीडिंग के लिए देते हो, तो स्पेलिंग चेक के लिए होता है वो। व्यू किस लिए होता है, व्यू आपका स्लाइड कैसा दिखेगा, विंडो सॉरी जूम कितना परसेंटेज करना है उस पर मैटर करता है। ठीक है, अगर आप किसी छोटे छोटे कंटेंट पे काम कर रहे हो, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, आपको दिखने लगेगा पीपीटी कहाँ गया है, यहाँ चला गया था पीपीटी जूम होकर। ठीक है, व्यू में अगर जाते हो फिट टू विंडो कर देते हो तो विंडो में फिट हो जाता है। जैसे मैंने इसको इतना स्मॉल स्केल कर दिया, फिट टू विंडो किया, विंडो पे फिट हो गया। इमर्सिव रीडर पे कर दोगे वो बोलने लगेगा जो भी कंटेंट है। ऐसे आप कर दोगे तो पूरा कंटेंट एक साथ दिखने लगेगा स्लाइड सॉर्टर में। तो ये व्यू हो गया आपका। हेल्प में आपको जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, ये आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सपोर्ट पे आप कांटेक्ट कर लेते हो। तो ये लेकिन सेल्फ इंटर्न के सपोर्ट जैसा नहीं है कि 24 घंटे में आपको रिप्लाई मिल जा रहा है, कम से कम मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप सपोर्ट पे कॉल करते हो, या सॉरी मेल ही जाएगा, वो महीने भर बाद भी रिप्लाई शायद कर दे तो बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी। लेकिन आप लोग हमें कॉल कर करके परेशान करते हो, सर आप लोग रिप्लाई नहीं देते हो, तो वो देखना पड़ेगा। यहाँ तक आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई। अब क्योंकि ये समझ में आ गया है तो गूगल डॉक्स और आसानी से समझ में आ जाएगा। क्यों, गूगल डॉक्स और आसान, सॉरी गूगल स्लाइड और आसान है। आप सीधे जाओ गूगल स्लाइड से एंटर करो, गूगल स्लाइड्स का साइन इन कर लेना, ऐसा डेटा आ जाएगा। हम लोग तो मैक्सिमम ऑफ स्लाइड्स पे वर्क करते हैं। ठीक है, अब ये इन्होंने एआई अभी लगा दिया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले टॉपिक चेंज कर लेंगे। टेस्ट पीपीटी मैंने लिख लिया। ठीक है, वैसा ही कुछ इंटरफेस दिख रहा है, डिजिटल स्किल्स, प्रेजेंटेशन, प्रशांत मिश्रा, फिफ्थ सेमेस्टर। डोंट वरी, मैं पूरा नहीं लिखने वाला हूँ। यूजीसी इंटर्नशिप। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का साइन यहाँ पर है, आप नई स्लाइड ऐड कर लो, या आप इंसर्ट में भी जाके न्यू स्लाइड ऐड करना है तो यहाँ पे देख लो, इंसर्ट इमेज टेक्स्ट टू टेबल चार्ट, न्यू स्लाइड यहाँ पर है। न्यू स्लाइड ऐड हो गई। डिलीट करना है, आप सीधे डिलीट बटन पे क्लिक करोगे, डिलीट हो जाएगा। अंदर यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया। कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर भी वही सेम ही चीज है, रिबन्स वगैरह आप हाइड कर सकते हो, विजिबल कर सकते हो। ठीक है, ये आपका जेमिनाई यूज करेगा, वहां को पायलट यूज हो रहा था, यहाँ जेमिनाई यूज हो रहा था। अब यहाँ पर जैसे वहां पर ओपन नहीं हो रही थी कुछ चीजें, यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप बस यहाँ पर बोल दो कि मुझे एक स्लाइड बना के दो अबाउट फिफ्थ सेमेस्टर यूजीसी इंटर्नशिप। वो कुछ ना कुछ कंटेंट ढूंढेगा इंटरनेट वगैरह पे, उसके बाद कुछ कंटेंट एक स्लाइड के फॉर्मेट में दे देगा। आपको कुछ सही करना है तो आप सही कर सकते हो, उसके बाद इंसर्ट कर दो। ब्यूटिफिकेशन के लिए यहाँ पर टेम्पलेट्स प्रेजेंट हैं, जो भी टेम्पलेट आप ऐसा चूज कर लेते हो उस फॉर्म में आपका टेम्पलेट बन जाता है। ठीक है, तो टेम्पलेट आप इंसर्ट करना चाहते हो कि इस वाले को चेंज करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। अब ये जेमिनी अपना काम करेगा, इंटरनेट हमारा थोड़ा सा स्लो चल रहा है। देखो, सबसे पहले आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी, और ये सभी के लिए बेटा। ठीक है, 149 स्टूडेंट्स हैं अभी फिलहाल हमारे पास यहाँ पर। और ये इंफॉर्मेशन मैं इस कमेंट पे देना चाहूंगा कि
बट समझ में नहीं आया, प्लीज मुझे समझाओ इस क्लास का सब कुछ। ठीक है, उसके बाद नूतन कुमारी कहती है कि यस मुझे भी। जब भी आप किसी भी टीचर के पास जाइए, ठीक है, और उसके बाद उसको आप ये बोलते हैं समझ में नहीं आया, ठीक है, तो वो आपसे रिटर्न में क्या बोलेगा? क्या समझ में नहीं आया, आप मुझे बताओ एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो अगर जब तक आप बहुत स्पेसिफिक होकर नहीं बात करोगे कि एग्जैक्टली exactly क्या समझ में नहीं आ रहा है, तब तक हमें भी कुछ समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोल रखा है लास्ट के 5 मिनट में अटेंडेंस असाइनमेंट पे दे दूंगा बेटा, थोड़ी देर शांत रहो। तब से मैं देख रहा हूँ असाइनमेंट अटेंडेंस असाइनमेंट अटेंडेंस असाइनमेंट अटेंडेंस, क्या क्या दिक्कत है आप लोगों को, मैं कभी कभी समझ नहीं पाता। थोड़ी देर क्लास पे ध्यान दे लेते हैं, उसके बाद अटेंडेंस असाइनमेंट करते रहेंगे। क्लास आपका 1 ही घंटा चल रहा है, असाइनमेंट असाइनमेंट आप पूरा दिन करते रहोगे। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको समझ में नहीं आया, तो हमने पूरा पावर पॉइंट के बारे में इतना चीज समझा, तो आप बताओ कि क्या नहीं समझ में आया। नई स्लाइड ऐड करना नहीं समझ में आया, कलर नहीं समझ में आया, कि फॉन्ट नहीं समझ में आया। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, स्टार्टिंग से कुछ समझ में नहीं आया, तो मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे थे या तो आप क्लास में प्रेजेंट नहीं थे। क्योंकि 5th क्लास का बच्चा भी होगा तो बोलेगा कि हाँ कम से कम इंसर्ट करना समझ में आ गया, टेक्स्ट जो लिख रहे थे वो कैसे लिखना वो समझ में आ गया, बुलेट पॉइंट्स कैसे बनाते वो समझ में आ गया। तो यहाँ पर जब आप ये बोलते हो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो टीचर से ज्यादा वो आपको जज करेंगे लोग कि कैसे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये हमने जो यहाँ पे जेमिनाई पे एंटर किया था, जेमिनाई ने एक कुछ तो पीपीटी टाइप का बना के दिया है, तो आप इसको यहाँ पर या तो रिप्लेस कर सकते हैं या तो ऐड एज अ न्यू कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट हमने कर दिया, ऐड एज अ न्यू। तो ये हमने जो जेमिनाई को दिया था, क्रिएट अ स्लाइड अबाउट 5th सेमेस्टर यूजीसी इंटर्नशिप डिजिटल स्किल्स के ऊपर, क्योंकि हमारा टॉपिक डिजिटल स्किल्स था, उसी के ऊपर इसने बना के दिया है। ठीक है, सबोर नेहरू एसएम मारवाड़ी महादेव सिंह कॉलेज, ऐसे जो इसके पास इंफॉर्मेशन थी मेरे जेमिनाई के अकॉर्डिंग, जेमिनाई से भी इसने इंफॉर्मेशन पूरा ले लिया। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग अलग अलग कौन सी स्किल सीख रहे हैं, तो अलग अलग टॉपिक हैं, ये अलग अलग इंटर्नशिप टॉपिक हैं, इसने सब इंक्लूड कर दिया। तो इसलिए बोलते हैं कि जेमिनाई या चैट जीपीटी इन सब के डेटा पे बहुत ज्यादा रिलाय नहीं करना चाहिए। अब वापस आते हैं। ठीक है, व्यू में चले गए तो यहाँ स्लाइड शो वगैरह पे सारा आपका चीजें हैं, गाइडलाइंस है, सॉरी गाइड्स गाइड्स वगैरह हैं। तो गाइड्स ये हो गया कि कंटेंट जो आप रख रहे हो सेंटर में है, इमेज जो रख रहे हो सेंटर में है कि नहीं है। फॉर्मेट में आप देख सकते हो अलाइनमेंट वगैरह, जो अभी हम लोग लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाइड ये सब देख रहे थे, वही है। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है ना, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जितना आप एक्सप्लोर करोगे ना उतना ही बेटर बनता जाएगा चीज का। ठीक है, ये आपका जो हमारा वहां डिजाइनर था, यहाँ पर इनहेंस दिस स्लाइड आ गया है बस, कि इसी कंटेंट को इनहेंस करके दे देगा। जो डिजाइनर वहां कर रहा था ये यहाँ पर कर देगा, 2-3 ऑप्शन आपको दे देगा, इनहेंस दिस स्लाइड आपका करके ये जेमिनाई को यूज कर रहा है। तो हर जगह आजकल आपका पावर पॉइंट बनता ही जा रहा है। उसके बाद आपके टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट का क्या मतलब होता है, जब भी इसको चलने देते हैं जेमिनाई, थोड़ा सा टाइम लगाएगा। आपको किसी एक अच्छे कंटेंट के फॉर्मेट में पीपीटी बनानी है कि अच्छी लगे, आप यहाँ पे चले जाना स्लाइड्स में, ऊपर बहुत सारा टेम्पलेट मिल जाएगा, टेम्पलेट गैलरी है पूरी। ठीक है, जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लग रहा है आप अपने टॉपिक के हिसाब से ले लो। ठीक है, जैसे स्टूडेंट का सर्टिफिकेट वाला टेम्पलेट ये है, साइंस फेयर का ये है, साइंस प्रोजेक्ट का ये है, लेसन प्लानिंग का ये है, कंसल्टिंग अगर कर रहे हो, प्रोफेशनल प्रोफाइल बना रहे हो, एम्प्लॉय सर्टिफिकेट बना रहे हो, स्टेटस रिपोर्ट बना रहे हो, पिच बना रहे हो, ठीक है, या रेसिपी शोकेस कर रहे हो, तो पूरा टेम्पलेट आपको मिल जाएगा, जहां पर आप बस चीजें एडिट करते चले जाओ। ये पूरा पीपीटी बना हुआ है, उसी में चीजें आप अपनी एडिट करते चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप जो भी बना रहे हो उसका यहाँ रिजल्ट कर दिया, देखो स्टेप बाय स्टेप, बस अपनी इमेज चेंज करते जाओ, कंटेंट यहाँ चेंज कर दो, बस आपका काम हो जाएगा। इसको बोलते हैं टेम्पलेट बेस्ड। और ये आपका जेमिनाई ने काम कर दिया है कि इसी को वही जो लिखा था उसको बस बेटर कर दिया है। ठीक है, इतना ही डिफरेंस आता है आपका, जेमिनाई कर देता है कि आपकी पीपीटी थोड़ा सा और बेटर दिखने में बना देता है।
अब इसके अल्टरनेटिव क्या है ये तो आप एक्सप्लोर कर लोगे, आई एम श्योर। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें बताने का कोई मतलब अब बचा नहीं है। इसका अल्टरनेटिव क्या है? गामा पीपीटी। ठीक है, तो एआई पावर्ड स्लाइड्स है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, प्रॉम्प्ट ही देना है, सिंपल। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, अगर मेरा लॉगिन हो जाएगा और डायरेक्ट बन जाएगा तो। हम्म, ठीक है, आई गेस लॉगिन हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्क्राइब कर दो कितने आपको स्लाइड चाहिए, 2 स्लाइड चाहिए, 5 स्लाइड चाहिए, 10 स्लाइड चाहिए। तो मुझे 2 स्लाइड चाहिए। मुझे चाहिए 5th सेमेस्टर यूजीसी इंटर्नशिप। ठीक है, 3 स्लाइड ले लेते हैं। क्लासिक चाहिए आपको या स्टूडियो बेस्ड चाहिए? क्लासिक पे रहते हैं। डिफॉल्ट चाहिए या ट्रेडिशनल चाहिए? ट्रेडिशनल चाहिए हमें। लैंग्वेज क्या हमारी होनी चाहिए? लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, मैं इंग्लिश रखता हूँ। जनरेट आउटलाइन पे कर देता हूँ। ये अब क्या करेगा, ऑटोमेटिक हमारी पीपीटी तैयार कर देगा। तो ये जैसे चैट जीपीटी आपका कंटेंट दे देता है, ये क्या करेगा, आपकी पूरी पीपीटी आपके हिसाब से दे देगा। अब हमने जनरेट कर दिया, 3 कार्ड यहाँ बन गए हैं। कुछ चेंज करना है तो हम इस पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारी 3 पेज की, क्योंकि 3 कार्ड हमने सेलेक्ट किया था, तो 3 पेज की पीपीटी बना देगा हमारी ये। तो ऐसे बहुत अलग अलग टूल्स बन चुके हैं जो आपका काम डायरेक्ट कर देते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप वो भी आजकल यूटिलाइज कर सकते हो बेटर तरीके से। ठीक है, गामा नाम है इसका, गामा, GAMMA। ठीक है, तो ये आपकी पीपीटी बन गई। ये आपका पहला पेज। ठीक है, अब इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, आप चेंजेस कर सकते हो। आप यहाँ पर फ्रॉम को, फ्रॉम, जो भी चेंज करना है बेसिकली, 5th सेमेस्टर को जो भी चेंज करना है आप, मतलब इंटर्नशिप एट माई कॉलेज या बाई सेल्फ कोड एकेडमी। तो ये चीज आपको ज्यादा इजी काम करेगी, और बहुत आसानी से आप अपना सारा कंटेंट पे काम कर सकते हो। बस इसमें क्या है कि अगर आप इसको पैसे दे दोगे तो अपने नीचे का यहाँ पर एक वाटर मार्क नहीं डालेगा। पैसे नहीं दोगे तो वाटर मार्क डाल देता है। ये आपकी प्रेजेंटेशन हो गई, बन गई। दैट्स इट। इतना ही आसान हो गया आजकल पीपीटी वगैरह बनाना। तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती। यहाँ से आप न्यू टैब वगैरह ऐड कर सकते हो, सारी चीज जो वहां पर हम लोग कर रहे थे यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है ये पूरा सिस्टम। राइट? पिक्चर कैसे ऐड करें? इंसर्ट पे क्लिक करके। एक प्रेजेंटेशन कितने, डिपेंड करता है वो आपके ऊपर, कितने भी पेज की करनी है। कंटेंट के ऊपर मैटर करता है पूरा चीज। रिकॉर्डेड सेशन जितने भी हैं सब यूट्यूब पे लगातार अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, जी पूछिए डाउट। अब बात करते हैं अटेंडेंस की। अटेंडेंस आपका जो है,
आपको बस selfintern.com पे जाके मार्क अटेंडेंस पे क्लिक कर देना है। जिनका अटेंडेंस छूट गया है, नहीं बना है, पिछला उन्होंने नहीं ध्यान दिया या उनके कॉलेज में अपडेट नहीं आया किसी भी वजह से, वो जब असाइनमेंट पूरी करेंगे तब जाके उनका अटेंडेंस ऑटोमेटिक वहां मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए किसी को कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। तीसरी चौथी क्लास हिडन है यूट्यूब पर, उसको हम विजिबल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सैटरडे संडे क्लास नहीं है। ठीक है, थैंक यू आशीष। सेल्फ इंटर्न के देखो आशीष ने भेजा है वेबसाइट, इस पे जाके अपना लॉगिन कर लीजिएगा पोर्टल पे, और उसके बाद क्या करिएगा, मार्क अटेंडेंस पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अ- अब आते हैं बात असाइनमेंट कहाँ अपलोड होगा। इसी पोर्टल पे अपलोड योर एक्टिविटी ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके आप असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू सुहानी। एक साइड मत सबमिट करो क्योंकि स्पेस की वजह से प्रॉब्लम होता है, 50 MB के ऊपर फाइल हो जाती है तो अपलोड होने में प्रॉब्लम आने लगता है। तो एक एक असाइनमेंट करके सबमिट कर दो आप। ठीक है, एक दिन में आप सारे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका छूट गया है उसका भी बन जाएगा, यस। ठीक है, असाइनमेंट आपके कॉपी में बना लो, PDF में बना लो, किसी भी चीज में बना लो। आप एक A4 शीट लेके आओ, उस पर बना लो, चलेगा। आप जरूरी नहीं कि पूरा असाइनमेंट वाला कॉपी ही खरीदो, आप वो 10-15 रुपए वाली जो कॉपी उस पर भी बना सकते हो, बस अच्छे से बनाना, लाइन वगैरह खींच के प्रॉपर। ठीक है, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। असाइनमेंट आपको यहाँ पर शायद हिमांशु सर ने भी शेयर किया होगा, और ग्रुप में भी आपके वो जो व्हाट्सएप पे चैनल है उसमें सारा असाइनमेंट जा चुका है आपका ऑलरेडी आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग। प्लीज आप लोग वहां से चेक कर लो। कॉलेज में जमा करना पड़ेगा रिपोर्ट के साथ, रिपोर्ट आपकी 19 जून को हम शेयर कर देंगे। ठीक है, आपका कंटेंट रिपोर्ट वाला 50% रेडी होगा, उसी को बस प्रेजेंट कर दीजिएगा। असाइनमेंट सबमिट कर दो, कोई प्रॉब्लम होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा बस। टोटल 30 असाइनमेंट करने हैं, यस, टोटल 30 असाइनमेंट करने हैं। अगर आपका क्लास वाला आपने एक भी असाइनमेंट कर लिया तो जितने असाइनमेंट क्लास वाले से कर लिया वहां से उतने माइनस कर देना, बस इतना ही करना है। प्रैक्टिकल वाले असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट वगैरह अटैच कर दो कि आपने प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिस किया है। अगर एक्सेल बनाने को बोला है तो एक्सेल वहां अपलोड कर दो बना के, PPT बनाने को बोला PPT बना के अपलोड कर दो बना के, ऐसे ही करना है। सैटरडे संडे क्लास नहीं होगा, यस। 15 से जितनी जल्दी सबमिट कर दोगे उतना जल्दी उतना बेटर है, वरना आपका सर्टिफिकेट लेट होगा। आप लिस्ट में ऐड हो जाओगे तो जो पहले सबमिट किया होगा उसको जल्दी सर्टिफिकेट जाएगा, आपको बाद में सर्टिफिकेट मिलेगा, ये प्रॉब्लम होगा बस। फोन में कैसे होगा बेटा, फोन में भी गूगल स्लाइड डाउनलोड होता है, चेक करो। गूगल स्लाइड डाउनलोड होता है फोन में, सारा जो भी हम कंटेंट कराते हैं सब फोन से हो जाता है। मार्क अटेंडेंस ऑप्शन नहीं आ रहा है, सपोर्ट को 875620 स्क्रीनशॉट, नाम, ईमेल, कॉलेज का नाम और क्वेरी की अटेंडेंस मार्क नहीं हो रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, कॉल मत करना, कॉल पे प्रॉब्लम सॉल्व आपका नहीं होगा। सबसे पहले आप मैसेज कर देना। ठीक है, हम लोग सॉल्व कर देंगे, नहीं सॉल्व होता है तो 24 घंटे बाद कॉल कर लीजिएगा। पूछे पूछे नहीं दीजिए जल्दी। सबमिट कब तक करना है, सबमिट जितनी जल्दी हो पाए, 15 से पहले पहले हो पाए तो 15 से पहले पहले कर दो। 3 सबमिट किए थे, एक अप्रूव हो गया, बधाई हो आशीष जी। फोटो से अपलोड कर दो, PDF से अपलोड कर दो, कॉपी में लिख के सबमिट कर दो, हिंदी में कर दो, इंग्लिश में कर दो, जैसे भी कर पाओ कर दो बस। प्रैक्टिकल वाला कैसे सबमिट करेंगे, एक हम वीडियो बना के आपको भिजवा देते हैं। ठीक है, चलो विद दैट आई विल टेक योर लीव, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।